today's class, that is Bholi. Chapter name is Bholi, and the summary. See, so basically ये chapter revolve करता है एक girl के ऊपर who is, we can say, has been presented as ugly in this chapter, क्योंकि एक बीमारी की वजह से उसके स्किन पे वी कैन से कुछ सॉर्ट्स ऑफ रैशेस या कुछ निशान पड़ जाते हैं, जिस वजह से शी इज ट्रीटेड एज अगली इन दिस वर्ल्ड। और सेकेंडली, एज द नेम सजेस्ट, भोली। तो भोली का नाम ही सुन के आप लग रहा होगा कि शी इज अ सिंपल लिविंग गर्ल, और लोगों की नजरों में वो भोली है, इसलिए उसका नाम भोली रखा गया था। तो फाइनली होता क्या है, उसके जो फादर हैं अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और किसी रीजन से उन्हें उस भोली को स्कूल में एडमिशन के लिए डाल देना पड़ता है। अर्लियर होता क्या था, स्कूल्स में गर्ल्स को नहीं भेजते थे, पर उसके फादर ने वो स्कूल खुलवाया था एमएलए से मिलके। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपने डॉटर को भेजोगे तो यहाँ पे काम की और लड़कियां भी पढ़ने आएंगी। तो उनके मदर ने किसी और डॉटर को भेजा नहीं। उन्होंने बोला कि अगर ये पढ़ने जाएंगे तो इनकी शादी नहीं होने वाली। तो बेसिकली शी जस्ट सेंड द हर डॉटर भोली। चैप्टर का नाम है भोली, और ये आपकी ये फुटप्रिंट्स डॉट फीड का 7th चैप्टर है। सी, भोली। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, नॉट टू वरी। चलो मैं स्क्रीन शेयर ही कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग समरी बताता हूँ पहले से कर। ओके, इज दिस विजिबल नाउ? Once again, I'm just beginning, sorry, starting from where I left. So भोली की जो मदर थे, इवन उसकी बहुत से डॉटर्स थे, 4 डॉटर्स और थे, पर उन्होंने भोली को स्कूल भेजा क्योंकि उन्हें लगा कि भोली की शक्ल खराब हो चुकी है, इसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, मीन्स भूरी रखा गया है, उसको नॉलेज नहीं है किसी चीज के बारे में। तो उसे स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि इसकी शादी होने का कोई चांस ही नहीं है, तो हम लोग सेफ रहेंगे। और जो हम लोगों ने बात करी है कि हमें अपनी डॉटर स्कूल में भेजनी है, वो बात भी पूरी हो जाएगी। सो होता क्या है, भोली काफी फर्स्ट डे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसे एडजस्ट करने में। साथ साथ एक ड्रॉबैक ये भी था, वो थोड़ा तोतला बोलती थी, स्टैमरिंग बोलते हुए थोड़ा हिचकिचाती थी, ऐसे बोलते हैं ना वर्ड्स। तो सेम वही चीज है, शी वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग। तो सेम चीज है, पर उसके टीचर्स ने उस पर वर्क किया, एंड शी जस्ट वॉज इन अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई उसके बाद। सो फाइनली होता क्या है, एक डे, मीन्स ये अर्ली स्टोरी है, तो उसके लिए एक वी कैन से एक रिश्ता आता है, एंड दैट इज ओल्ड मैन, एक बूढ़े इंसान का आता है, बट वो काफी रईस होता है। तो उसका फादर एक दो बार सोचता है, बट उसकी वाइफ बोलती है कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बोलने की शक्ल भी अच्छी नहीं है, बोलती भी बेकार है, और उसका थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम भी है। तो आप उसे फटाफट से जो भी रिश्ता आ रहा है सेट कर लो, और कोई नहीं आएगा। मेन पैसे के ऊपर फोकस करते हुए वो हाँ बोल देते हैं। भोली को मालूम ही नहीं होता भी हो क्या रहा है, बट उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भी शादी है। तो शादी वाले दिन जैसे जाती है, तो होता क्या है, जैसी उसका जैसे कि वेल मतलब पर्दा होता है ना, घूंघट जिसे बोलते हैं, हल्का सा दिख जाता है, और जो दूल्हा जो आता है ओल्ड मैन, उसको उसका चेहरा दिख जाता है। दिखने से उसको साफ झलक जाता है कि इसका फेस पूरा बिगड़ा हुआ है, स्क्रैचेस हैं, मतलब रैशेस भी बोल सकते हो। तो फिर वो डॉरी डिमांड करता है कि पहले तो मैं कुछ नहीं मांग रहा था, पर मुझे करीब सम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, अगर आप इतने अमाउंट ऑफ मनी दे देते हो तो मैं शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। भोली के फादर काफी मीन गिड़गिड़ाए कि भाई ऐसा ना करो ये चीज है, पर किसी चीज में करते करते वो एक अमाउंट पे सेटल हो जाते हैं दोनों, कि हाँ हम दोनों इतने अमाउंट दे देंगे, तो शादी तैयार होता है। पर भोली को अच्छा नहीं लग रहा था, कोई भी पर्सन उसके डोरी लेके शादी करे। फाइनली वो शादी तोड़ देती है, शादी के मंडप को छोड़ के चली जाती है। उसके फादर मदर पूछते हैं कि भाई एक तो आपके रिश्ता आया था, उसमें भी आप क्या करोगे? उसने ये इन्फॉर्म करा कि मैं एज अ टीचर वर्क करूंगी, गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी, और आप लोग की सेवा करूंगी। तो ये आपका चैप्टर था इन अ शॉर्ट हिंदी समरी। नाउ आई विल प्रोसीडिंग विद द चैप्टर। कुछ बेसिक समझ से क्या समझा? इट इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल
जिसको हम लोग कैसे बोल रहे हैं लोग, शी वॉज मेंटली डिस्टर्ब या फिर मेंटली वीक थी अकॉर्डिंग टू द पीपल, एंड शी वॉज अगली अगेन अकॉर्डिंग टू द पीपल, जो उस सोसाइटी के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग, बट शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ अ ह्यूमन काइंड, जो हम उसके बारे में पढ़ने जाएंगे, एंड यू विल कम टू नो अबाउट द होल थिंग्स इन डिटेल्स। वॉइस क्लियर आ रही है ना आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? यस नो तो टाइप कर दो कोई, कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही प्रॉपर। कभी मैं क्लास करता रहूँ और फिर पता ही नहीं चले। आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है सर आपकी वॉइस। आप सर शुरू करो आगे। गुड। आ रही है सर। ओके, आई एम जस्ट अगेन। Okay, now starting the chapter. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the Simpleton. मीन उसका रियल नेम था सुलेखा, पर उसे बचपन से सबके सब भोली बोलते थे उसके सिंपल नेचर की वजह से। She was the fourth daughter of Nambardar Ram Lal. When she was 10 months old, she had fallen off the god on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That's why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. तो बेसिकली बताते हैं कि वो नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी, एंड जब वो 10 महीने की थी, वो कॉट मतलब खाट से गिर गई थी, जिस वजह से सिर पे चोट लग गई, और चोट लगने से उसका हल्का सा ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, जिस वजह से लोग उसे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कहते। शी वॉज नॉट 100% मेंटली डिस्टर्ब, हल्का सा वी कैन से शी वॉज नॉट अप टू द, सपोज 12 साल की एज है तो शी वॉज बिहेविंग एट द 6, 7, 8 की एज की। तो डेट वाज द प्रॉब्लम, और इसलिए उसको सब बोली कहते थे। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of a smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by a deep black pock mark. अब 2 साल की उम्र में उसको स्मॉल पॉक्स हुआ। देखो स्मॉल पॉक्स बहुत टाइम पहले होता था, इवन इफ यू नो कि स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है टोटली खत्म हो चुकी है, ठीक है। सो बेसिकली स्मॉल पॉक्स वजह से उससे उसकी आईज ही सेफ रही थी, बाकी फेसेस पे धब्बे पड़ गए थे ब्लैक ब्लैक, तो इस वजह से शी वॉज ट्रीटेड एज अगली इन दिस वर्ल्ड एंड इन दैट वर्ल्ड जो उस टाइम थी। Little Sulekha could not speak till 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children made fun of her and mimicked her, as though she talked very little. अब देखो हल्का सा ब्रेन पे कुछ अफेक्ट आया था, तो उसके बोलने में भी दिक्कत हुई। मीन जब वो 5 साल की हुई उसने तब बोलना स्टार्ट करा, और जब बोली तब वो अटक अटक के बोलती थी। स्टैमरिंग का मतलब होता है अटक अटक के बोलना। और जब वो अटक अटक के बोल रही थी, तो जो भी उसके फ्रेंड्स थे या जो भी आसपास के थे, सब उसका मजाक बनाते थे। इसलिए सोचा कि भाई इससे बेटर रहेगा कि मैं कम बोलूं तो मेरा मजाक कम बनेगा। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 डॉटर तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, कुल मिला के उसके पास कितने चिल्ड्रन थे? टोटल 7। तो 4 डॉटर्स थी, 3 सन्स थे, and the youngest of them was Boli. It was a prosperous farmer's household, and there was a plenty to eat and drink. All the children except Boli were healthy and strong. मीन एक अच्छी खासी फैमिली की ये स्टोरी है, हर कोई एक हेल्दी फैमिली लाइफ लीड कर रहे थे। जस्ट बोली ही एक ऐसी थी जो मेंटली वीक कह सकते हैं, और शी वॉज जस्ट
not up to the mark with the family. The son had been sent to the city to study in the schools and later in colleges. मीन जो लड़के थे उन लोग को शहर भेजा हुआ था पढ़ने के लिए, फिर उन्हें कॉलेजेस में भी सेंड किया गया, जबकि daughters, Radha the eldest had already been married. Second daughter Mangla marriage had also been settled. तो बेसिकली जो फर्स्ट डॉटर थी, बड़ी डॉटर, उसका नाम राधा था, सेकंड थी मंगला। राधा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, शी वाज द एल्डेस्ट। मंगला जो थी उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। रामलाल would think of third चंपा। तो चंपा के लिए वो सोच रहा था, they were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegroom from them। मीन्स वो बोल रहे हैं कि they were good looking healthy girls, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओनली जो प्रॉब्लम थी इट वाज विद द भोली के साथ प्रॉब्लम थी। एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। But Ramlal was worried about Boli. She had neither good looks nor intelligence. Means ना ही उसके पास शक्ल सूरत थी और ना ही अकल थी according। See, even in this image you can see the farmer जो कि नंबरदार है एंड भोली जो अलग ही बैठी हुई है। इवन हम देखोगे इसके जो कपड़े होते थे वो भी अपने जो बड़े भाई बहनों, पुराने जमाने में क्या इवन कुछ अभी भी ऐसे करते हैं कि एल्डर ब्रदर का हो गया तो उसको छोटे भाई को दे दो पहनने, छोटा हो गया तो फिर दूसरे को दे दो इस टाइप से। सिमिलरली तो 4 डॉटर्स थी तो उसको तो काफी अजीब गरीब कपड़े आएंगे, मीन स्टार पास होके। Boli was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for the girls was opened in the village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. तो बेसिकली अब जब बोली 7 साल की थी, उसकी दूसरी बहन की भी शादी हो चुकी थी जो फिक्स थी पहले से। तो अब एक उनके गांव में स्कूल खोला गया था, तहसीलदार ने वो स्कूल खोला था, मतलब ओपनिंग सेरेमनी करी थी। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, so you must set an example for the villagers. You must send your daughters to school। अब तहसीलदार ने बोला कि भी आप गांव के वन ऑफ द हाई प्रोफाइल लोग हो तो आपको अपनी डॉटर को स्कूल भेजना चाहिए, ताकि आपके डॉटर्स भी समझ सके, सॉरी आपके गांव के लोग समझ सकें और वो भी अपने डॉटर्स को स्कूल भेज सके। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" So रामलाल ने अपनी वाइफ से पूछताछ करी, बातचीत करी, तो उसकी वाइफ ने ये कहा कि भाई आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, अगर हम किसी गर्ल को स्कूल भेज देंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल had not the courage to disobey the Tehsildar. At last, his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school." So उसकी वाइफ ने तो मना किया, अभी हम लड़कियों को स्कूल भेज देंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। तो फिर उसकी वाइफ एक आइडिया के साथ आई, क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि तहसीलदार काफी हाई प्रोफाइल लोग थे और अगर उसकी बात डिसोबर करते तो उसको भी अफेक्ट पड़ता। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teacher school worry about her. So कह रही है कि हमें तो वैसे ही मालूम है इससे शादी कोई करने वाला ही नहीं है, इसकी शक्ल और इसकी अकल देख के। तो इसको स्कूल भेज देते हैं, तहसीलदार की बात भी पूरी हो जाएगी। The next day, Ramlal caught Boli by hand and said, "Come with me, I will take you to school." Boli was frightened. रामलाल जो उसका फादर है वो भोली को पकड़ के ले जाता है, बाय हाथ से पकड़ लेके जाता है। तो भोली डर जाती है, भाई क्यों लेके जा रहे हैं, क्या पता मैंने कोई ऐसे गलत करा है, यहाँ पे मेरी पिटाई होने वाली है। She did not know what a school was like. She remembered how few days ago the old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. So basically उसको मालूम नहीं था कि स्कूल वगैरह होते क्या है, क्या चीज है, क्योंकि इट वाज हर फर्स्ट टाइम। तो उसको सिर्फ एक ही चीज ध्यान थी, कुछ दिन पहले ही उसके पापा ऐसी ही उसके जो काऊ है लक्ष्मी को लेके गए थे और उसको बेच आए थे। तो उसे ये लगा कि मुझे भी ऐसी पढ़ लेके जा रहे हैं तो कहीं मुझे भी बाहर जाके बेच के ना आ जाए और घर से बाहर भगा ना दे। तो इट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज कमिंग इन हर माइंड। तो शी वाज अफ्रेड बिकॉज़ 7 साल की बच्ची थी, उसके दिमाग में इतना डेवलप नहीं था। इवन शी हैड लिटिल बिट माइंड। No, no, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip.
What's the matter with you, you fool? Shouted Ramla. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will teachers and other school girls think of us when they see her? So रामलाल उससे जब बोलता है कि भाई तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो, तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं लेके जा रहा बार बार ऐसे करने। तो बेसिकली देन उसने अपनी वाइफ से बोला कि आप इसको अच्छे से कपड़े दो पहनने के लिए, ताकि ये स्कूल जाए तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो दिखे। क्योंकि अगर ऐसे फटे-फुटे कपड़े पहन के जैसे घूम रही है पागलों की तरह ये गई स्कूल में, तो जो टीचर्स हैं, इवन जो गर्ल्स हैं, वो क्या सोचेंगे? मीन्स कि किस टाइप की उनकी फैमिली है। मीन्स व्हाट टाइप ऑफ इम्प्रेशन they will have. Next point comes. New clothes had been never made for Boli. The old dresses of her sister were passed on to her. Means नए कपड़े तो आज तक भोली के लिए बने ही नहीं थे। वो तो अपने बहन के ही जो पहने बनाए कपड़े होते थे उन्हीं को पहनती थी। No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted to Champa. तो बेसिकली चंपा की ड्रेस है जो कि चंपा के लिए छोटी हो चुकी है, बार बार धो धो के वो भोली को पहनने के लिए दी जाती है। इट वॉज वन ऑफ द गुड क्लोथ। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then she began to believe that she was being taken to a place better than her home. उसको अच्छी तरह से नहलाया गया, बालों में तेल लगाए गए, मीन्स अच्छी तरह से रेडी करके वो कपड़े पहनाए गए, विच वॉज वेरी गुड लुकिंग क्लोथ। पहले तो फटे फुटे कपड़े पहनती थी वो, फटे फुटे नहीं कह सकते, मीन्स थोड़े से बेकार टाइप कपड़े, डर्टी वी कैन से शैबी। पर उसको ये सब ट्रीटमेंट मिल रहा था, उसे लगा हाँ भाई ऐसी कोई चीज है जो घर से भी अच्छी है, जहाँ पे मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर करके मुझे ले जाया जा रहा है, so it might be a good place than my home. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eye. तो रामलाल उसको स्कूल छोड़ देता है प्रिंसिपल के पास। अब वो स्कूल में अकेली घबराई हुई इधर उधर देखती हुई। There were several rooms and each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in the corner in one of the classroom. So basically headmistress ने उसे क्लासरूम में लेके गए, उसको वहाँ पे छोड़ा, उसे ये बोला कि आप इनके साथ बैठो और कॉर्नर ऑफ द रूम में मतलब ये कि कहीं भी बैठ जाओ और आराम से स्टडी के लिए। उसने देखा कि बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई थी मैट्स पे एंड दे वर राइटिंग ऑन द स्लेट्स, मतलब पढ़ रही थी वो। Boli did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become a friend. तो अब जैसे ही हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसको मालूम नहीं था स्कूल क्या था, उसे तो लगा भी कोई अच्छी चीज है, भी घर से आई है, तो उसको ये लगा कि भाई यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं उसके एज के, तो कोई ना कोई उसकी तो फ्रेंड पक्का बनेगी। Okay, just we'll be taking a 1 minute break and I will starting with the point, the lady teacher. Okay, let me tell you once more a brief. कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, सामरी वगैरह थोड़े बहुत समझ में नहीं आई या कुछ भी, तो यू कैन जस्ट आस्क मी। इसमें क्या है, एक गर्ल है जो कि अगली बोल लो, गुड लुकिंग नहीं है, उसको लोग सब कैसे बिहेव करते हैं उसके बेस चैप्टर है, और उसको सब भोली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसे थोड़ा सा मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, तो उसी पे बेस चैप्टर है। उसकी शादी एक ओल्ड इंसान से करवा देने के लिए मंडप तैयार रख लेते हैं, बट फाइनली वो जब पढ़ लिख लेती है तो शादी से मीन्स छोड़ देती है कि भाई मेरे को शादी ही नहीं करनी है, मैं फुल टाइम अपने फैमिली की हेल्प करूंगी या फिर स्कूल में चिल्ड्रंस को पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसके जो हस्बैंड है उसने डोरी मांगी थी, मीन्स
दहेज की वजह से। जब उसने उसका चेहरा देखा था तो उसको वो लगा कि भाई मुझे 5,000 रुपये चाहिए वरना मैं शादी तोड़ रहा हूँ। उसके पेरेंट्स एग्री कर गए, बट भोली ने मना कर दिया कि वो इस इंसान से शादी नहीं करेगी जिसमें हिम्मत ही नहीं है कुछ भी। दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर। Ishika, Harshita, Tvik, Shishti, any doubt? Just write in the chat box. And after 2 minutes, I would be just finishing the class. That is 1 o'clock. Yes, Shishti, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए।